नमस्ते प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो प्रभु जी, मैं ये जानना चाहता था कि जैसे कहते हैं हम अच्छे काम करें तो हमें मोक्ष मिलेगा, और हर किसी मतलब जब तक मोक्ष नहीं मिलता तब तक हम जन्म लेते रहते हैं। तो मोक्ष क्या है वैसे? मोक्ष बहुत रिलेटिव वर्ड है। मोक्ष अगर इंग्लिश में जाने तो मोक्ष मतलब लिबरेट। सो मोक्ष मतलब मुक्ति पाना। सपोज़ मैं स्कूल में हूँ, 10th पास किया, पेरेंट्स बोलते 10th के बाद आप 12th पास कीजिए, फिर बोलते ये 12th का बोर्ड एग्ज़ाम लास्ट है, फिर वो 12th का बोर्ड एग्ज़ाम के बाद लास्ट बोलते फिर कॉलेज एंट्री, फिर कॉलेज के बाद जॉब, सब कुछ बढ़ता है। सो बेसिकली मोक्ष मतलब किस चीज़ से मुक्ति पाना। अभी फॉर मायावादी पीपल जो भगवान जो भगवान के ब्रह्म पे विश्वास करते हैं, वो लोग बोलते हैं कि भगवान का रूप नहीं है। सो वो लोग के लिए मोक्ष मतलब ये शरीर छोड़ के ब्रह्म में विलीन होना। हमारे लिए मोक्ष मतलब भक्त के लिए, कृष्ण भक्त के लिए ये शरीर लाइक वी गेट रिड, ये दुनिया की जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि बर्थ डेट ओल्ड एज से मुक्ति पाना, उसको मोक्ष बोले हमारे लिए। पर कुछ लोग के लिए ऐसा नहीं है। कुछ लोग को समझो स्वर्ग में जाए वो बोलते मुक्ति है, पर स्वर्ग में गए पर वापस आपकी स्वर्ग का जो बैंक बैलेंस खत्म हो गया अच्छे कर्म का, तो उसको वापस इधर आना पड़ेगा। तो आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? मुक्ति मतलब रिलेटिव। कोई मुक्ति सिर्फ स्वर्ग, हाँ मुक्ति, हाँ एग्जैक्टली, मुक्ति मतलब टू बी फ्री। बट कोई लोग स्वर्ग जाने को फ्री बोलते हैं, कोई लोग ब्रह्म में विलीन होना जाना उसको फ्री बोलते हैं। और बट रियल मुक्ति इज व्हेन यू आर फ्री फ्रॉम सफरिंग। एंड व्हाट सफरिंग? बर्थ डेथ जन्म मृत्यु, जो उससे फ्री हो गया मतलब मुक्ति हो गया। सो दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ मुक्ति। प्रभु जी, मुक्ति क्या पॉसिबल है? बिकॉज जहाँ तक मेरे को समझ आता है या मैंने पढ़ा है तो विष्णु अवतार बहुत सारे जन्म लेते हैं। तो अगर मुक्ति होती तो लाइक हम सब विष्णु धाम ही जाएंगे, या उसको आप कह सकते हैं वैकुंठ। तो जब भगवान ही खुद जन्म ले रहे हैं तो मुक्ति पॉसिबल कैसे हो सकती है? या मतलब लॉजिक मतलब क्या प्रूफ क्या कर सकता है कि सो इस मटेरियल वर्ल्ड में केवल ब्रह्मा है। अप टिल ब्रह्मा के ऊपर ब्रह्मा भी जन्म लेते हैं। बट विष्णु कृष्ण राम ये भगवान ऐसे हैं कि भगवान जन्म नहीं लेते हैं। भगवान जब आते हैं तो भगवान डिसेंड करते हैं, अवतार लेते हैं। सो फर्स्ट क्लियर वो है कि भगवान जन्म नहीं। भगवान का एक नाम है अजा। अजा मतलब वन हु इज़ अनबॉर्न। सो भगवान ना जन्म लेते, जिनका कभी जन्म नहीं हुआ, जिनका कभी मृत्यु नहीं होता। मृत्यु और जन्म मेरे आपके लिए, ब्रह्मा जी के लिए भी है, देवता के लिए भी है। देवता भी जन्म लेते हैं, देवता मरते हैं। सो इसलिए हम देवता भी बन जाएं तो मुक्ति नहीं हो, लेकिन हम जब भगवान के लोक जाते हैं उसको रियल मुक्ति बोलते हैं। सो एक पर्सपेक्टिव ये है कि भगवान तो पहले जन्म नहीं लेते, वो चीज़ समझ लीजिए। दूसरा चीज़, इस टाइम पे मुक्त होना ईजी भी है, डिफ़िकल्ट भी है। डिफ़िकल्ट टाइम इस टाइम मतलब कलयुग के ये जो टाइम और जो 21st 22nd जो पूरा सेंचुरी जी रहे हैं, इसमें मुक्ति पाना इजी भी है, मुश्किल भी है। पहले बताता हूँ मुश्किल क्यों है। मुश्किल क्यों है? क्योंकि आप तो देख रहे क्या चल रहा है आजकल। अभी तो वॉर चल रहा है दुनिया में। माय गॉड, क्या वॉर! मतलब कोरोना काफ़ी नहीं था कि वॉर चल रहा है। चाहे वो पूरे विश्व में क्या स्टेट हो गया है, वर्ल्ड क्राइसिस, इंडिया पॉलिटिक्स, बहुत कुछ ख़राब चल रहा है। और इजी क्यों है? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने इस टाइम के लिए, कलयुग के लिए मुक्ति बताया। आपको मुक्ति इजीली मिल जाएगी यदि आप सिर्फ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। संकीर्तन चैंटिंग करेंगे, जो हम जपा मेडिटेशन करते हैं, कृष्णा महामंत्र, जो महामंत्र चैंटिंग करेंगे, इस मंत्र से आपको मुक्ति मिलेगी। तो इसलिए इसमें मुश्किल है कि ये है, और इजी है कि सिर्फ चैंटिंग करने से मुक्ति मिल सकती है। और इसके प्रूफ तो स्वयं प्रभुपाद जी देखे, जब ही वेंट इन 1965 अमेरिका गए 70 साल की उम्र में, और हिप्पी लोग जो LSD ड्रग्स सब जो ऐसे सब काम है जो नहीं करने चाहिए, वो करके भी वो हरे कृष्ण में ज्वाइन हुए। क्यों? क्योंकि उनको उसमें असली आनंद नहीं मिला। क्षण भर का सुख है, देयर इज हैप्पीनेस, बट ब्लिस नहीं है। मतलब कुछ करेंगे ऐसे तो खुशी मिलती है, बट खुशी इज़ टेम्परेरी।
हैप्पीनेस और ब्लिस इज परमानेंट. सो जब आप भक्ति करेंगे, भक्ति मतलब भगवान का नाम चैंट करें, सो यू विल एक्सपीरियंस अ परमानेंट ब्लिस. एंड दैट वे यू कैन ऑल्सो, दैट इज़ ऑल्सो, मुक्ति ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगी. बेसिकली आपको जाने की भी ज़रूरत नहीं है, ये बता रहा हूँ. यदि आप बस भगवान का नाम चैंट करें और कुछ नहीं, ऐसे नहीं कि आपको हमारी तरह भगत बनने की ज़रूरत है या ये करें, बस भगवान का नाम चैंट कीजिए, अपना काम कीजिए, नाम चैंट कीजिए. तो ये मुक्ति का कंसेप्ट आया कहाँ से? ये एक्चुअली वेद के जब हम पढ़ते हैं, सो कर्मकांड सेक्शन के वेद में देखते हैं. सो एक व्यक्ति के लिए 4 चीज़ है इस दुनिया में अचीव करने के लिए. जब हम देखते हैं प्रोसेस, बेसिकली क्या बोलते हैं कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष. ये कर्मकांड सेक्शन ऑफ वेदास. वेदास के भी विभिन्न प्रकार के सेक्शन है, उसमें कर्मकांड सेक्शन में ये आता है कि आप धर्म कीजिए. और बेसिकली ऐसे एक्सप्लेन किया कि कैसे धर्म करना है आपको. आपका सनातन धर्म है, वर्णाश्रम धर्म है, मतलब ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का धर्म, पति है तो पतिव्रता धर्म, समझ रहे हैं. तो आपका जो बेसिक धर्म है, हाउ रिलीजियस प्रेस्क्राइब ड्यूटीज वो कीजिए, धर्म कीजिए. अर्थ आएगा. व्हाट इज अर्थ? मनी. अर्थशास्त्र. सो मनी विल कम ऑटोमेटिकली. फार्मर फार्मिंग करेगा, ऑटोमेटिकली उसको पैसा आएगा. गोल्ड आएगा, लैंड इज गोल्ड, ग्रेन इज गोल्ड, ऑटोमेटिकली. यदि फार्मर अपना कर्तव्य छोड़ के दूसरा करेगा तो उसको अर्थ नहीं आएगा. सो बेसिकली आप यदि अपना धर्म करेंगे, अर्थ आएगा. अर्थ आएगा तो आप क्या कर सकते हैं? एंजॉय. कामा इज बेसिकली एंजॉयमेंट. एनी टाइप ऑफ एंजॉयमेंट इज काम, नॉट जस्ट वन टाइप. यदि इफ आई वांट टू ईट रसगुल्लास, दैट्स काम एक्चुअली. सो मेरे पास पैसे चाहिए ना रसगुल्ला खाने को. अभी चाहे मैं उसमें उस पैसे से दारू पीऊँ या सिगरेट पीऊँ, वो तो गलत है ऑफ कोर्स, बट आई एम जस्ट सेइंग टू एंजॉय आल्सो आई नीड मनी. सो अगर मैं मेरा ड्यूटी करूँगा, आई गेट मनी. आई गेट मनी, आई कैन एंजॉय. मीन्स माई सेंसेस, यू नो, बिकॉज हमारे सेंसेस हैं एंड वी यू नो दे वांट समथिंग. सो वो करने के बाद धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष. क्यों? क्योंकि आप देखिए क्यों मोक्ष लास्ट में आता है. क्योंकि जब आप ये सब चीज़ एक्सपीरियंस कर लेते हैं, एक आदमी को ना, स्पेशली मैन को, जब किसी चीज़ में ओवर इंटेंशंस नहीं बोल सकता, बट जब सब चीज़ का एक्सपीरियंस हो गया ना, तब उसको पता चलता है कि अभी इसमें कोई रस नहीं है. इन दैट सेंस कि चाहे वो एक यंग लड़का भी क्यों ना हो, कि कभी उसने कुछ ट्राई नहीं किया हो और ट्राई कर लिया, फिर बोलेगा अरे ये तो ट्राई कर लिया, मज़ा खत्म हो गया. यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. चाहे मन भर गया. हाँ, मन, एग्जैक्टली, मन भर गया. सो मन कब भरता है? जब आप थोड़ा एंजॉय करो, काम करो अपना. सो तब आता है मोक्ष. तब आप बोलोगे अरे अभी मेरा मटेरियल के प्रति नहीं है, तो मैं जाऊँगा अभी थोड़ा मोक्ष के प्रति. सो इन दैट सेंस ऑफ कर्मकांड बोलते हैं कि यू नो धर्म करो, अर्थ करो, काम करो और मोक्ष प्राप्त होगी. दैट इज़ द कर्मकांड सेक्शन. एंड वैदिक मतलब भक्ति सेक्शन ऐसा है, भक्ति से भक्ति में धर्म नहीं मैटर करता, अर्थ नहीं मैटर करता, काम नहीं मैटर करता, मोक्ष. भक्ति में सिर्फ प्रेम, लव टुवर्ड्स कृष्णा, गॉड. So that bhakti is as simple as that. Bhakti just means how to love God. So yes, 84 lakh species of life form है. So as you sow, so shall you reap. न्यूटन का एक लॉ है जैसे, you know, every action has an equal and opposite reaction. So आप जैसा करोगे वैसा आपको फल मिलेगा. So उस तरीके से बॉडी भी एलोकेट होता है कि ये बॉडी कितना अच्छा है, ये बॉडी कितना, इस बॉडी में क्या फीचर्स है, क्या फंक्शन है. आपकी जैसी क्वालिटी है आपको वैसे बॉडी है. आपको सोने का ज़्यादा शौक है तो आपको भालू का शरीर मिलेगा. तो भालू सोता है ना बहुत. उसी तरीके से डेमीगॉड्स की भी जो बर्थ डेथ, ओल्ड एज और डिजीज़ है ना, बहुत कम आती है. वो है लेकिन बहुत कम साइन आती है. मैंने सुना है कि जैसे कि जो हेवन या स्वर्ग की हेवन हुआ मेरे ख्याल से, वहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं होती, प्रॉब्लम्स वगैरह ये सब. यस, इधर है. यस, एग्जैक्टली. तो उधर प्रॉब्लम्स अलग होती हैं. उधर है कि दानव उनको आक्रमण कर रहे हैं, उनके राज लेते हैं. हाँ, जैसे हाँ, एग्जैक्टली. तो सब जगह प्रॉब्लम है, कुछ और लेकिन अलग रहते हैं. हमारा प्रॉब्लम क्या रहेगा? जॉब का, या पैसा कैसे कमाना, या पैसा नहीं आ रहा, यू नो. बट उधर प्रॉब्लम्स अलग है. प्रॉब्लम सब जगह है. मटीरियल वर्ल्ड मतलब प्रॉब्लम. तो एक मतलब ऑल थ्रू ऑल दिस, लाइक कुछ ऐसा स्पेशल है जो हम लोगों को नहीं पता, कि जिसके थ्रू पैसा आता ही रहे, या मतलब बंदा जो चाह रहा है, जो उसके चाहते हैं, जो मतलब जैसे कि आपने कहा अर्थ, डिज़ायर्स. हाँ, तो वो सब मतलब
अच्छे हैं मतलब अगर किसी के, तो वो क्या चीज़ है? जैसे कि फॉरेनर्स मतलब बहुत इंग्लिश जगह पढ़ा हुआ, मैनिफेस्टेशन की बात चलती है, हाँ। तो मैनिफेस्ट करना जो भी आप चाह रहे हैं वो चीज़ होए, तो क्या चीज़ ये ऐसा होता है, ये हो सकता है, या हमारे शास्त्रों में या हमारे इन सब स्क्रिप्चर्स में कुछ इस बारे में है? वेल, आप भगवत गीता में पढ़ते हो तो भगवान कहते हैं कि यदि आपको कुछ मटेरियल चाहिए ना, तो आप डेमीगॉड्स को वर्शिप कीजिए। लेकिन भागवतम में और आगे जब पढ़ते हैं तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है ना, उसको कुछ भी चाहिए वो कृष्णा से ही मांगेगा, क्योंकि कृष्णा अल्टीमेट गिवर है। सो किसी के और के पास जाना ही क्यों? सो आपको जो भी इच्छा है आप मांगिए भगवान से, भगवान पूरी करेंगे। आप प्रार्थना कीजिए, अगर वो आप सही भक्ति हो। कीजिए। भगवान तो बिल्कुल सही इच्छा तो बिल्कुल पूरी करते हैं। और अभी बुरी इच्छा हो तो वो आपके इंडिविजुअलिटी पे है कि यदि आपको करनी है कि नहीं। मतलब कि बाहर सिगरेट की दुकान लगी हुई है, मेरे पॉकेट में 20 रुपये है, मेरे पे है, भगवान ने मुझे फैसिलिटी दिया है, करना है तो कर सकता है, इंडिविजुअलिटी दिया है। इधर मंदिर है, मेरे पे है मंदिर आना है या बाहर जाना है। सो भगवान दोनों की फैसिलिटी देता है, आपके और मेरे ऊपर है कि हमको क्या करना है। भगवान ने अर्जुन को भी फोर्स नहीं किया था। अर्जुन को बोला, ज्ञान दिया, फिर बोला आपको जो लगता है करो। अर्जुन को बोला, किसी को ना फोर्स नहीं किया। भगवान कभी किसी को फोर्स नहीं करता। नेवर फोर्सेस एनीवन कि मेरे पास ही आओ, नहीं करोगे तो तुम नरक में जाओगे। जैसे कोई दूसरे रिलीजन में बोलते हैं ना कि इसको नहीं फॉलो करोगे तो आप इधर सफ़र करोगे। भगवान कभी ऐसे नहीं बोलते। जो जैसा करना है, जैसे करनी वैसी बने। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। मेरे पास आना है, मेरे पास भी आओगे। बुरा करना है, बुरा करने का भी मौका दूंगा, जाओ करो। जैसे हम मैंने बहुत से सुना भी है, लाइक बहुत लोगों से सुना है कई बारी कि सब में विष्णु अंदर होते हैं। हाँ, परमात्मा होते हैं अंदर। तो ये कहाँ होते हैं? सो परमात्मा हमारे 3 शरीर रहते हैं। एक नॉर्मल इंसान के 3 शरीर रहते हैं। ग्रॉस बॉडी, ये जो आप देख रहे हैं, फिजिकल बॉडी ग्रॉस मैनिफेस्टेशन। फिर दूसरा है सटल बॉडी मेड ऑफ माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। मतलब कि मन, बुद्धि, अहंकार मतलब वो ईगो नहीं, अहंकार की एग्जिस्टेंस ऑफ अहंकार। सो मन, बुद्धि, अहंकार का एक सटल बॉडी है हमारे अंदर। एंड सटल बॉडी के अंदर इन द सेंस सोल है। सोल का भी एक बॉडी है। सो 3 बॉडी हम लोग कैरी करें टेक्निकली, एक आउटर, एक सटल और एक सोल। सो सोल का जो भगवद गीता में कहते हैं, सोल इज़ 100 पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द हेयर। बाल का जो 100 पार्ट करोगे, 1000 पार्ट एक्चुअली, उसका एक पार्टिकल वो सोल का साइज़ है। तो ये हमारे हृदय में है, और उस सोल के हृदय में परमात्मा रहते हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड इज इनसाइड 3 बॉडीज, इनसाइड द ग्रॉस, सटल, सोल्स बॉडी। परमात्मा सोल की बॉडी में। तो ये यदि मेरे ये सोल इस पौधे में है, सोल कुत्ता बिल्ली में है, उसमें परमात्मा। तो मतलब ये हमारे हृदय के अंदर जहाँ सोल रहती है उसके भी सोल हृदय के, में, ये सोल के हृदय में सोल का भी हृदय होता है। सोल ऑल्सो हैज ईयर्स। सोल की भी एक स्पिरिचुअल फॉर्म है बेसिकली। तो सोल इतनी सी है मतलब, इतनी सी। तो काफ़ी, तो वो विष्णु तत्व है। सो एग्जैक्टली, सोल इज नॉट विष्णु तत्व, इट इज स्पिरिचुअल स्पार्क। इट कम्स अंडर जीव तत्व, बट जो स्पार्क है ना वो भगवान से नॉन डिफरेंट है। सो उसके प्रॉपर्टीज़ भी भगवान जैसे इन दैट सेंस। मतलब कि उसको ना मार सकते सोल को, ना काट सकते हैं, ना जला सकते हैं, मरता नहीं है। जैसे भगवान का भी शरीर, बेसिकली भगवान के शरीर का एक पार्ट सोल है। तो फिर अगर सोल नहीं मरता है तो हम कैसे कह सकते हैं दुनिया खत्म हो जाएगी? तो जब आप भागवतम पढ़ते हैं तो उसमें कहा रहता है, आपने देखा होगा भगवान विष्णु ऐसे लेटे हुए हैं। हाँ। सो 3 विष्णु एक्चुअली, विष्णु भी 3 है। एक गर्भदक्षाई, एक शिरोदक्षाई, एक महाविष्णु। आई होप आप में ज़्यादा, ठीक है, नाम तो डिटेल है, नाम तो, बट एक विष्णु वो है जो यूनिवर्स चला रहे उधर लेट के। एक विष्णु वो है जो मेरे और आपके अंदर है, परमात्मा रूप। और एक विष्णु वो है जो हर एक इंडिविजुअल यूनिवर्स की, जो ब्रह्मा विष्णु महेश बोलते हैं ना, वो है। सो आई एम नॉट श्योर यदि आपने वो देखा हो, बट हर एक क्रिएशन में एक 7
14 लोकास है, 14 प्लानिटरी सिस्टम। हर एक क्रिएशन का एक ब्रह्मा है, हर एक क्रिएशन का एक शिवा है, हर एक क्रिएशन का एक विष्णु भी है। एंड वो सब एक भूगोल रूपी यूनिवर्स में रह के महाविष्णु मतलब जो विष्णु लेटे हुए हैं मिल्क ओशन में, उस ओशन में उनके बॉडी से आता है, जैसे ब्रीथ करते हैं, भागवत में क्या है, जैसे ब्रीथ करते हैं तो सारा विनाश होता है मतलब उनकी बॉडी के अंदर चले जाता है। जैसे वो ब्रीथ आउट करते हैं तो यूनिवर्स क्रिएट होते हैं। सो बेसिकली आप सोच सकते हो रिसाइकल होता है। हाँ, कितने जाइगेंटिक है वो कि जस्ट ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट से इतना मतलब। सो उसका भी साइकिल है। मतलब हम लोग कभी ये सब देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते। हमें खाली मतलब हमारा क्या पर्पस है, हम क्यों पैदा हो रहे हैं, हमारे को मतलब हमारा क्या रोल है। हम ना देवता है ना हम डेमिगॉड है, बिल्कुल हम ना इधर है ना हम उधर है, तो हम क्यों आ रहे हैं। हम तो मतलब हमारा तो कुछ काम नहीं है, मेरे को नहीं लगता, मतलब हो सकता है लेकिन मैं वो चीज़ बिल्कुल सही। सो ये जो आपने प्रश्न पूछा ना, हम जो स्कूल में पढ़ते थे भक्तिवेदांत स्वामी मिशन स्कूल, उस स्कूल का मोटो था अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ट्रांसलेशन अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, व्हाट इज द एम ऑफ माय लाइफ। ये हमारा मोटो था। व्हाट इज द ब्रह्म जिज्ञासा, क्या मैं जन्मा क्यों हूँ। सो ईच वन के लिए अलग है, इन द सेंस कि मतलब ह्यूमंस के लिए क्या है। हाँ, आपके लिए कुछ मतलब आप बोलोगे आपका लाइफ का क्या पर्पस है, आपका कुछ और होगा। मेरे को पूछेंगे, इनको पूछेंगे, सबका अलग पर्पस है। लेकिन जनरल पर्पस इन द सेंस कि 4 चीज़ से सब लोग सफ़र कर रहे हैं, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिजीज़। आपको भी आएगा, मुझे भी आएगा। मैं बच नहीं सकता, आप नहीं बच सकते, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो। और सभी बेसिकली मैं जीवा की बात कर रहा हूँ, मैं सोल की बात कर रहा हूँ। सो सोल एक प्रिजन हाउस की तरह इस मटेरियल वर्ल्ड में आता है। इन शॉर्ट, प्रिजन हाउस में क्यों? बिकॉज द सोल वॉन्ट्स टू एंजॉय भगवान के बिना, इसलिए हम इस मटेरियल वर्ल्ड में आए भगवान के बिना। और इन शॉर्ट जब आप बोलो व्हाट इज द रियल पर्पस ऑफ लाइफ, टू सर्व कृष्ण, बस टू लव कृष्ण। एक्चुअली सर्व, लव मीन्स टू सर्व एंड सर्व मीन्स टू लव। टेक्निकली आप जिससे प्रेम करते हो उसके लिए कुछ भी करेंगे कि नहीं, करेंगे ना, जिससे प्रेम करते हैं। सो टू लव कृष्णा इज द सोल पर्पस ऑफ आवर लाइफ। तो लव की जैसे बात उठी तो मतलब सबसे मेरे ख्याल से अर्थ पे सबसे बड़ा टॉपिक तो लव ही है। अरे बाप रे, लव पे तो बहुत कुछ हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मेरा मतलब आया तो ऐसे क्वेश्चन आया, तो जैसे कि हमारे जितने भी भगवान हैं इनकी बेटर हाफ्स हैं, जैसे विष्णु जी की लक्ष्मी जी हैं, शिव जी की शक्ति माँ है, तो ऐसा हम सबके भी सेकंड मतलब बेटर हाफ्स होते हैं, या हम लोगों को वो हमें भी मतलब क्योंकि भगवान ने ही बनाया, और मतलब जहाँ मैंने कहीं पढ़ा है कि ब्रह्मा जी ने हमें बिल्कुल भगवान के स्टाइल में ही बनाया है। बिल्कुल, मतलब हमें कुछ ज़्यादा ही पावर्स दे रखी हैं, हमें जो पता नहीं है। तो हमारे भी लाइक ऐसे होने चाहिए कि डेस्टिन्ड पार्टनर्स टाइप, या वैसा होते हैं या नहीं होते, क्योंकि तभी लव का कंसेप्ट इतना फेमस भी हो सकता है। ऐसा हमारे साथ है या नहीं है? अच्छा, तो उनके बारे में क्या, जिन भगवान की 2-2 वाइफ है? हाँ नहीं, मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि वो क्या है, मतलब क्योंकि ये भी अच्छा है, तो ये तो आप ही बता सकते हैं। हाँ, तो देयर इज नो लव इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, इन द सेंस कि आप किसी भी व्यक्ति को लव नहीं कर सकते इस मटेरियल वर्ल्ड में अनलेस दे आर कनेक्टेड टू कृष्ण या भगवान। पता है क्यों बोल रहा हूँ आपको? क्योंकि फिर चाहे वो पति पत्नी का क्यों ना हो, माँ बेटे का क्यों ना हो, भाई बहन का क्यों ना हो, देयर इज ऑलवेज सम एक्सपेक्टेशन, इवन तो बहुत कम रहता है। पेरेंट्स का सबसे क्लोजेस्ट एग्जाम्पल ऑफ लव इज बिटवीन अ मदर एंड चाइल्ड, अ फॉर्म ऑफ सेल्फलेस लव। बाकी सब रिलेशनशिप में लव रहता है, चाहे वो पति पत्नी का ही क्यों ना हो। यदि पति 1 महीना नहीं काम करे चलेगा, 2 महीने नहीं काम करेगा चलेगा, 1 साल नहीं काम करेगा, तो पत्नी सेम चंद्रमुखी नहीं रहेगी ना, घर छोड़ के चली जाएगी। और सेम चीज़ विद पत्नी, घर पे कुछ काम नहीं करेगा, सो कुछ एक्सपेक्टेशन रहता है, इन द सेंस अलायंस रहता है कि कुछ ड्यूटीज़ रहते हैं। बेसिकली मैरिज इज़ ड्यूटी,
कि आपको अपने ये ड्यूटी करना है, ये ड्यूटी करना है, ये ड्यूटी करना है आपको। सेम विथ ऑल रिलेशनशिप्स। बट इफ़ यू लव कृष्णा, भगवान से सेल्फलेस लव होता है, भगवान से ही सेल्फलेस लव होता है, क्योंकि बाकी लोग से हम एक्सपेक्ट करते हैं, फिर चाहे वो दोस्त भी क्यों ना हो। इन द सेंस हाँ, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हम सबके भी लाइक बेटर हाफ्स हैं, जैसे कि शिव शक्ति लाइक अर्धनारेश्वर, या फिर विष्णु जी का बेटर हाफ लक्ष्मी जी, या राधे कृष्ण जी बोल लीजिए। तो ऐसा पॉसिबिलिटी है ही नहीं मतलब इंसानों में। मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि भक्ति में मेरा हर एक मित्र मेरा सोलमेट है। सो एक ही क्यों, मतलब सोलमेट्स तो होंगे क्योंकि सोल्स तो एग्जैक्टली, सो एक ही बेटर हाफ क्यों। नहीं, मैं तो बस जस्ट मैं भी सिंस ऐसा मैंने मतलब देखा है कि राधा कृष्ण जैसे उनका बोला जाता है कि ये एक ही हैं, मतलब मेल फीमेल फॉर्म में है, और शिव शक्ति में भी एक ही हैं, और विष्णु जी लक्ष्मी भी कहते हैं एक ही हैं, मेल फीमेल, एंड दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो ऐसा हम में भी है या सर नहीं? क्योंकि कई हमने स्टोरीज पढ़ी हैं कि कभी कोई बंदा मिला एंड देन हिज लाइफ चेंज और हर लाइफ चेंज, या फिर उसने इतना मोटिवेट किया कि आफ्टर दैट गाय बिकेम रिच, और समथिंग लाइक शाहरुख खान का आप देख सकते हैं कि इसकी गौरी के मिलने के बाद ही उसका पूरा फेम जागा। ऐसे बहुत हमने बिजनेसमैन में भी देखे हुए हैं। तो इज देयर पॉसिबिलिटी या वो पूरा मिथ है? लाइक इट्स नॉट अ मिथ। क्या है, ऑन अ लार्जर स्केल, इन द सेंस ऑन अ भक्ति प्लेटफॉर्म से आप देखो, सो इट्स नॉट नेसेसरी, मतलब ज़रूरत नहीं है आपको एक पार्टनर रखने की, और फिर भक्ति इन अ भक्ति का भी मेरे ख्याल से मतलब ट्रू प्योर लव ही हुआ। यस। सो भक्ति लेवल में आप देखो, सो आपको पार्टनर की ज़रूरत नहीं भक्ति करने की। सो इसलिए जब उस एंगल से देखो, सो इट्स नॉट नेसेसरी। बट यदि आप एक मटेरियल एंगल से देखो, सो हाँ, एक आपको पार्टनर की ज़रूरत है, इन द सेंस कि कर्मकांड में भी आपको ज़रूरत है, जैसे धर्मपत्नी होनी चाहिए कोई यज्ञ में बैठने के लिए। सो कर्मकांड के वैदिक उपनिषद और पुराण के माध्यम से अनुसार आपको पार्टनर चाहिए, डेस्टिन्ड है, मैरिजेस ऊपर बने हैं, है। जब भी विष्णु जन्म लेते हैं तो उनके लक्ष्मी जी भी अपीयर होते हैं, रहती है। जब भी विष्णु अपीयर होते हैं हर फॉर्म में, मतलब यस, क्योंकि वो चेंज नहीं हो रहा है, सो दैट फॉर्म इज सेम। सो इसीलिए हो सकता है कि हम लोग इतने अपने बारे में वैसे ही नहीं बहुत कुछ जानते। तो जैसे कि क्वांटम में भी आया है ना कि देयर आर टू पार्टिकल्स, तो वो क्वांटम लेवल तक है। तो हम तो हम क्वांटम भी नहीं है, लेकिन बीच में तो हम में भी वो हमारा सेकंड क्वांटम होना चाहिए। सो बिल्कुल सही आपने जो बोला, कर्मकांड के वेद के अनुसार ज़रूरत है। कर्मकांड में शादी की ज़रूरत है, धर्मपत्नी की ज़रूरत है। भगवान राम भी एक राजा का एग्जाम्पल दिखा रहे थे। हाँ, तो भगवान राम से मुझे याद आया कि हाँ, भगवान राम ने जो माँ सीता को क्या कहते हैं त्यागा या छोड़ा, जैसे जो तो वो मैंने कहीं पढ़ा है कि उनको नारद जी ने श्राप दिया था कभी, उस वजह से ये हुआ। वो तो दिया था, लेकिन वो कृष्ण को दिया था, नहीं राम जी का तो मैंने भी नहीं सुना है। राम जी का तो हाँ, मतलब मेरा क्वेश्चन ये है, तो विष्णु जी तो सबसे बड़े भगवान हैं, तो उनको कैसे मतलब वो तो श्राप को भी ओवरकम कर सकते हैं। विष्णु के परम भक्त कौन? नारद। नारायण। भगवान अपने भक्त का वाक्य कैसे कट सकते हैं? तो भक्त भगवान को कैसे श्राप दे सकते हैं? प्रेम है ना, तो हम भी कैसे बोल दे सकते हैं? आप इतना प्रेम करते हैं भगवान से कि 24 घंटे याद करते हैं, तो दे सकते। तो मतलब तो फिर तो बात होगी, फिर तो भक्त में और भगवान में डिफरेंस ही नहीं रहा है ना फिर कि भक्त भगवान को सेवा कर रहा है, और भगवान कहते हैं कि मेरे से बड़ा मेरा भक्त। तो इन टेक्निकली हाँ, भक्त भगवान से बड़ा है। सर्वेंट ऑफ कृष्णा इज मोर बिगर देन कृष्णा। What you said is correct actually, in that sense, in a philosophical sense, आपने जो बोला सही है, क्योंकि भगवान क्या कर रहे हैं? अपने भक्तों की सेवा। तो अगर हम सब में ही कहीं ना कहीं विष्णु जी हैं, और विष्णु जी ने जैसे गीता में भी कहा है कि जो भी हो रहा है वो सब मेरी इच्छा से हो रहा है, तो मतलब सब कुछ ही विष्णु ही कर रहे हैं। सृष्टि चला रहे हैं भगवान, लेकिन उसके अंदर जो इंडिविजुअल कर्मा है ना, मतलब प्रिजन हाउस चलाने वाला प्रिजनर्स नहीं है ना, प्रिजन चला रहे हैं भगवान। प्रिजनर्स का इंडिविजुअलिटी है कि उनको अपना टर्म बढ़ाना है अंदर या घटाना है। यदि अंदर किसका मर्डर कर दिया तो उनका टर्म बढ़ जाता है, यदि अच्छे काम करते हैं अंदर तो उनका टर्म सेंटेंस कम होता है ना।
फिर हम कहाँ जाएंगे वो पूरा करके? भगवान कृष्ण के भक्त भगवान के लोग जाते हैं। जैसे भगवान कहते हैं यान्ति व्रता देवा की जो जिसको वर्शिप करता है वो उसके लोग जाता है। यदि आप डेमीगॉड को वर्शिप करोगे तो आप डेमीगॉड लोग जाओगे, शिव जी को वर्शिप करोगे तो शिव लोग जाओगे, भूतों को वर्शिप करोगे तो उधर जाओगे, नागों को करोगे स्नेक तो नीचे स्नेक लोग जाओगे, कृष्ण को वर्शिप करोगे तो कृष्ण लोग जाओगे, हाँ राम को वर्शिप करोगे तो अयोध्या लोग जाओगे, राम लोग, उनका भी सेपरेट लोग है। नरसिम्हा को करोगे तो नरसिम्हा भगवान के लोग में जाएंगे। सो आप जो भगवान को जिस रूप में आप प्रेम करते हैं उनको वर्शिप करोगे तो उनके लोग जाएंगे। तो इन सब लोक में मुक्ति है या नहीं है? किस हाँ। एक ही में है? किस लोक सिर्फ में? विष्णु तत्व इन द सेंस जो भगवान विष्णु के एक्सपेंशंस है उन लोग के लोकों में मुक्ति है, क्योंकि यदि आप डेमीगॉड के लोक में जाओगे तो आपको वापस नीचे आना पड़ेगा। लेकिन आप जब विष्णु लोक में जाएंगे, नारायण लोक में जाएंगे, गोलोक में जाएंगे तो आपको नीचे वापस नहीं आना पड़ेगा। सो दैट इज़ सिर्फ विष्णु तत्वों के लोकों में मुक्ति, कंप्लीट मुक्ति है। उसमें पार्शियल मुक्ति है, पार्शियल लिबरेशन। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? मुक्ति है, इस दुनिया से मुक्ति है, लेकिन आपको वापस कर्म खत्म करके 14 प्लानिटरी, क्योंकि देवता 14 प्लानिटरी सिस्टम्स के अंदर में आते हैं, ब्रह्मा जी भी 14 प्लानिटरी सिस्टम्स के अंदर आते हैं। सिर्फ विष्णु लोक हैं, अयोध्या जो भी विष्णु जो डिसेंट विष्णु के अवतार है उनका अलग लोक है जो वैकुंठा प्लैनेट्स में आते हैं। तो एक बार उधर चले गए फिर नीचे नहीं आते। आई होप यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड।